कुंवारी नदी के पास पंचसूर गांव हुआ करता था। पंचसूर गांव बड़ा ही प्यारा गांव था। उस गांव में चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली, सुंदरता बहुत ही सुंदर था। जो उस गांव में एक बार आ जाता था वह कभी जाने का नाम नहीं लिया करता था। उसी गांव में दो भाई अपनी पत्नियों के साथ रहा करते थे। दौरानी जेठानी होने की वजह से उनमें अच्छी चल रही थी, पर छोटी वाली देवरानी बहुत घमंडी थी। अपनी जेठानी की बिल्कुल ही कदर नहीं करती थी, जिससे जेठानी बहुत परेशान थी। छोटी वाली का नाम रामा और बड़ी वाली का नाम श्यामा था। रामा बड़ी ही घमंडी थी, अपनी श्यामा जेठानी को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। सुनो जेठानी जी, मेरा पति सुबह से शाम तक नौकरी करता है। तुम्हारा पति क्या करता है? सारा घर का काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। मेरा पति तो पैसे कमाता है, पैसे। उन पैसे का ही तो मुझे घमंड है। सारे घर का काम तुम करोगी, मैं कुछ नहीं। क्या कह रही हो रामा? हम दोनों को मिलकर रहना चाहिए, इसमें घमंड वाली क्या बात नहीं करना चाहिए मेरी छोटी बहना। सभी गांव के लोग कहेंगे कि बड़ी होने की वजह से ये अलग हो रही है, पर मैं ऐसा नहीं चाहती। तू घमंड मत किया करे, घमंड किसी का नहीं चलता। एक दिन तेरा घमंड टूट जाएगा मेरी बहना। मैं तो तुझसे बड़ा ही प्यार करती हूँ। सुनते हो जी, हमारी देवरानी का घमंड तो दिन ही दिन बढ़ता जा रहा है। मैं तो उससे परेशान हो गई। मुझे जब देखो जब काम का हुक्म देती रहती है, जैसे कि मेरी सास हो। मैं उसकी कब तक सहन करूँगी? तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, एक दिन अवश्य ठीक हो जाएगा सब कुछ। मैं आज आने दो, राजू को समझाऊंगा, वो उसको समझा देगा। सुनती हो श्यामा बहन, ये पलंग भी मेरे पति ने मंगवाया है। तुम जमीन पे ही सोना, इस पलंग को गंदा कभी मत कर देना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये पलंग मैंने अपने लिए स्पेशल और पति के लिए मंगवाया है, हालांकि तुम्हारे लिए नहीं। हाँ, देवरानी रामा का घमंड दिन ही दिन बढ़ता जा रहा था। श्यामा बेचारी कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि उसके हाथ में इतना पैसा नहीं था। रामा के हाथ में पैसा था तो अच्छा अच्छा सामान खरीद कर अपने कमरे को और खाने पीने में लगाती रहती थी। श्यामा बेचारी देखती रहती थी, पर मजबूर थी। उसका पति उसे समझाकर चुप करा देता था। मजा तो रामा ही ले रही थी, श्यामा तो काम में लगी रहती थी। अरे श्यामा, अपनी जेठानी से कुछ मत बोला करो, यानी मेरी भाभी से। भैया बता रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान करती हो उनको। तुमको इतना घमंड नहीं करना चाहिए जी, बिल्कुल भी नहीं बोलना। अब मेरे पास दोबारा शिकायत नहीं आनी चाहिए। तुम थोड़ा बहुत काम कर लिया करो, इतना घमंड क्यों करती हो तुम? बताओ जी, ये भी मुझको ज्ञान दे के चले गए। अरे घमंड क्यों ना करूं, मेरे पास इतना पैसा है। उनके पास क्या है? वो तो फ्री में इस घर में खा रहे हैं। सारा पैसा तो मेरे पति ही कमाते हैं। मैं तो घमंड करूंगी, मैं किसी की बातों में नहीं आने वाली, चाहे कोई कुछ भी बोले। अरे राजू भाई, मैंने सुना है तुम्हारी पत्नी बहुत घमंडी है, अपनी जेठानी की बिल्कुल भी कदर नहीं करती है। ये क्या चल रहा है? अगर तुमको सच्चाई जाननी है तो तुम हमारी मम्मी यानी काकी के पास आ जाना, वह तुमको सारी सच्चाई बता देंगी। तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, अभी तुमको पता नहीं है क्या बात है। हाँ शबनम, ये मैंने भी बहुत सुना है। मैं आज ही गांव की काकी के पास जाऊंगा, उनसे सारी सच्चाई जानूंगा। आखिरकार भाभी हमसे इतना क्यों कुछ नहीं कहती, हमारे लिए सब कुछ क्यों सहती रहती हैं, पता नहीं। सुनो राजू बिटुआ, आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता ही देती हूँ कि तुम्हारी जेठानी इतना क्यों सब कुछ तुम्हारे लिए सुनती हैं। उन्होंने तुम्हारी खुशी के लिए अपने कोई बेटा पैदा भी नहीं किया। वो चाहती थी अगर मैंने बेटा पैदा कर लिया तो तुम्हारी खुशी कहीं दुखी में ना बदल जाए। वो तुमको सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं और तुम उससे इतना घमंड करती हो। अरे क्या कह रही हो काकी, ये क्या है? मैं तो उनके बारे में बहुत बुरा सोचती थी, पर उन्होंने हमारे लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी। नहीं नहीं, मैं आज ही अपनी गलती की माफ़ी मांगूंगी और ऐसा अब दोबारा कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ़ कर दो काकी जी।
मुझे माफ़ कर दो श्यामा बहन। मुझे पता नहीं कि हमारे लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और मैं आपके बारे में इतना भला बुरा कहती रही और हमारे लिए आप सहन करती रही। मुझे क्षमा कर दो। अब तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करूँगी। एक बार मुझे क्षमा कर दो। कोई बात नहीं, तू तो मेरी छोटी बहन है। कभी मैंने तुझे अपने से अलग नहीं समझा। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो तुझे अपनी बेटी जैसी ही मानती हूँ। कोई दिक्कत नहीं। अब रामा कभी भी घमंड नहीं करती थी, अपनी जेठानी की बात मानती थी और दोनों मिलजुल कर रहने लगती हैं। कहीं भी जाती हैं तो साथ साथ ही जाती हैं। अब उन दोनों में बहुत जाना प्यार हो गया था।